प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आज एक सामर्थ्य प्रार्थना मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। एक ऐसी सामर्थ्य प्रार्थना कि अगर आज आप उस प्रार्थना को सीख लोगे और आज आप उस प्रार्थना के अनुसार प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना सुनी ही जाएगी। वो कभी भी रिटर्न हो ही नहीं सकती। आपकी सारी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। एक ही प्रार्थना और आपका कोई भी काम जो है वो हो ही जाएगा। कैसी है वो सामर्थ्य प्रार्थना, किस तरह से वो सामर्थ्य प्रार्थना की जाती है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। देखो लोग किस तरह से प्रार्थना करते हैं, सामर्थ्य प्रार्थना कैसी है, वो जानने से पहले ये बात भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आज लोग, और हो सकते हैं उसमें आप भी हो, लोग किस तरह से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में लोग वचन बोलते हैं, मतलब कि बाइबल के वचन बोल बोल कर प्रार्थना करते हैं। जैसे कि अगर कहीं पर संगति है तो प्रार्थना करवाने वाले ऐसी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होंगे वहाँ पर मैं हूँ, ऐसा आपने कहा है, आप इस जगह पर आ जाओ, आपका वचन कहता है कि 2 या 3 इकट्ठे होंगे वहाँ पर मैं हूँ, तो आप आ जाओ। तो लोग इस तरह से वचन बोलते हैं, परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर आपने ऐसा लिखा है, परमेश्वर आपने ऐसा कहा है, अभी आप आ जाओ यहाँ पर। कई लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु से आपके कोड़े खाने से हमको चंगाई मिली है, बस अच्छा भी चंगाई दे दो, आपने वचन में लिखा है कि आपके कोड़े खाने से चंगाई, आपके मार खाने से चंगाई है, तो प्रभु यीशु आज अभी इसी वक्त ये चंगाई मिल जानी चाहिए। कई लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आप निर्बल को बल देते हो, कमज़ोर को बहुत बल से आप भरते हो, परमेश्वर बस हम लोग कमज़ोर है, दो अपना बल दो, आपने लिखा है कि आप हम जैसे कमज़ोर को बल देते हो तो प्रभु हमको बल दो। कई लोग इस तरह से वचन बोल बोल कर प्रार्थना करते हैं। क्या वचन बोलकर जो प्रार्थना की जाती है क्या वो सुनी जाएगी? क्या वो सामर्थ्य प्रार्थना है? क्या परमेश्वर आपको उत्तर देंगे? चलो ये सारे सवाल के जवाब मैं वीडियो के अंत में आपको देने वाला हूँ और इसलिए वीडियो में लगातार बने रहो। परमेश्वर ने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, जो मांगता है वो पाता है। लेकिन प्रभु सुने ऐसा नहीं बोला ये मांगो वो मांगो, ये वाली चीज़ मत मांगो, ऐसा तो है नहीं। तो फिर हमें क्या मांगना चाहिए? कई लोग बोलते हैं प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि क्या मांगना चाहिए, उन्होंने सिर्फ बोला है मांगो तो दिया जाएगा। और वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो धरती और आसमान के मालिक है, क्या नहीं दे सकते? वो तो सभी कुछ दे सकते। एक भाई साहब प्रार्थना करवा रहे थे, परमेश्वर मुझे 2 हेलीकॉप्टर दो। कुछ लोग हंसने लगे। प्रार्थना के बाद उस भाई ने बोला क्या मैं नहीं मांग सकता? क्या परमेश्वर 2 हेलीकॉप्टर नहीं दे सकते? वो तो सब कुछ दे सकते। तो कई लोग मांगते हैं परमेश्वर मुझे बंगला चाहिए, परमेश्वर मुझे गाड़ी चाहिए, परमेश्वर मुझे तगड़ी तनख्वाह चाहिए, परमेश्वर मुझे तगड़ी जॉब चाहिए, परमेश्वर मुझे कार चाहिए। मांगते हैं सब। क्या ऐसी चीज़ें हम मांग सकते हैं? क्या ऐसी चीज़ें जो मांगते हैं क्या परमेश्वर उनको ये सारी चीज़ें देते हैं? कोई बात नहीं, मेरे साथ वीडियो में बने रहो। मैं इस सवाल का भी जवाब आपको बीच में देने वाला हूँ। परमेश्वर ने दानियल की प्रार्थना सुनी, परमेश्वर ने इज़रा की प्रार्थना सुनी, परमेश्वर ने नहम्याह की प्रार्थना सुनी, परमेश्वर ने दाऊद की प्रार्थना सुनी, परमेश्वर ने अपने बहुत सारे सेवकों की प्रार्थना सुनी और सुनकर परमेश्वर ने उनको उत्तर भी दिया। उन लोगों ने किस तरह से प्रार्थना की, हमें भी उसी तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन प्रार्थना किस तरह से करनी है, प्रार्थना कैसे करनी है, वो जानने से पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि प्रार्थना है क्या। प्रार्थना का मतलब होता है विनती करना। तो प्रार्थना मतलब विनती, रिक्वेस्ट। हम परमेश्वर को रिक्वेस्ट करते हैं, हम परमेश्वर को विनती करते हैं। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और वचन 8। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, भरे हुए सोने के कटोरे थे। यहाँ पर लिखा है
कि उनके हाथ में धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे और ये संत लोगों की प्रार्थना है। धूप मतलब प्रार्थना, पुराने नियम को पढ़ना। वहाँ पर परमेश्वर ने ऐसा बोला था, जो याजक लोग हैं उनके लिए धूप बनाना है, उनके हाथ में धूप के पात्र होंगे। और धूप मतलब कई जगह पर देखना, ये जो मुसलमान लोग होते हैं तो उनके हाथ में कुछ पात्र होता है, उसके ऊपर कोयला, जला हुआ कोयला उस पर रहता है। उसके ऊपर जब लोग वो लोबान डालते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है और एक खुशबू निकलती है। इसी तरह से परमेश्वर ने भी पुराने नियम में बोला था कि ऐसा सुगंधी खुशबूदार धूप बनाना, और वो धूप परमेश्वर को चढ़ाना होता था। ये धूप आग में डालने से, कोयले के ऊपर डालने से वो धूप निकलता था। और धूप जो होता है वो हल्का होता है, और हल्का होता है इसलिए वो हवा से हल्का होने के कारण वो ऊपर जाता है। और जब ऊपर जाता है तो ऊपर चढ़ता ही जाता है। आप कितना भी उस धूप को रोकने का प्रयत्न करो, कभी भी रुक नहीं सकता, वो चला ही जाएगा ऊपर। आप उसको मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते, कमरे में कैद नहीं कर सकते, आप उसको थैली में भर नहीं सकते। अब ये धूप जब ऊपर जाता है तो काफ़ी ऊंचाई के ऊपर जाने के बाद वहाँ पर हवा ठंडी होती है। जब उस धूप को ठंडी हवा लगती है तो वो धूप जो होता है ना, वो पानी बन जाता है। तो जब पानी बन जाता है ना, तो वो पानी हवा से ज़्यादा वजनदार होता है, तो इसलिए क्या होता है, वो पानी वापस नीचे आ जाता है। तो परमेश्वर ऐसा कहना चाहते हैं कि ऐसी प्रार्थना करो कि जो धूप के समान हो, ऊपर चली जाए परमेश्वर के पास और वहाँ से आशीष लेकर वापस आए। और उस प्रार्थना में सुगंध होनी चाहिए, खुशबू होनी चाहिए जो परमेश्वर को पसंद हो। तो प्रार्थना मतलब विनती, रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट इस तरह से करनी है कि उसमें खुशबू हो, परमेश्वर को पसंद हो और परमेश्वर के पास पहुंच जाए और परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनकर आपको उत्तर भी दें। ऐसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। तो प्रार्थना मतलब रिक्वेस्ट, विनती। अब क्या प्रार्थना में हमको बंगला, गाड़ी, सोना, पैसा, ये सब कुछ हमको मांगना चाहिए? और अगर मांगते हैं तो क्या परमेश्वर सारी बातें दे सकते? जिस तरह से भाई साहब ने हेलीकॉप्टर मांगे, क्या परमेश्वर ऐसे दे सकते? क्या परमेश्वर ने ऐसे मांगने को कहा है? और हम एक वचन पढ़ते हैं, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और वचन 3, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। देखो, परमेश्वर ने यहाँ पर ऐसा कहा कि आप मांगते हो लेकिन भोग विलास के लिए मांगते हो। आप जितनी भी चीज़ें मांगते हो जो आपको ज़रूरी नहीं, आपकी ज़रूरत भी नहीं, लेकिन भोग विलास में ऐश करने के लिए आप मांगते हो, उनमें से कोई भी वस्तु आपको परमेश्वर नहीं देने वाले। तो बंगला, गाड़ी, ऐसी चीज़ें हमको नहीं मांगनी। जो भोग विलास के लिए, ऐसा हमको परमेश्वर के पास से नहीं मांगना है। जो ज़रूरत है वो मांगो, भोग विलास के लिए मांगोगे तो नहीं दिया जाएगा। क्या वचन बोलकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए? जो वचन बोलकर प्रार्थना करते हैं, क्या वो प्रार्थना सामर्थ्य, वो प्रार्थना सामर्थ्य है या नहीं है? वो जानने से पहले ये जान लो कि वचन का मतलब होता क्या है, वचन है क्या। और एफिसी उसका 6वां अध्याय और वचन 17, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार मतलब परमेश्वर का वचन, वो ले लो। तो वचन क्या है? तलवार है। तो बाइबल, परमेश्वर का वचन, वो कुछ और नहीं, वो तलवार है। और एफिसी 6 और 10 वचन से अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर ये लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार से सज्ज हो जाओ, क्योंकि हमारी लड़ाई शैतान से है। और जो परमेश्वर के हथियार है, उन हथियारों में आखिरी हथियार वो आत्मा की तलवार मतलब परमेश्वर का वचन है। तो शैतान से लड़ने के लिए ये तलवार हमको चाहिए। ये परमेश्वर का वचन जो है वो शैतान को मारने के लिए, उसको घात करने के लिए ये तलवार हमें दी गई। जब प्रभु के पास शैतान आया और उसने बोला कि इस पत्थर को कहे कि रोटी बन जाए, तो प्रभु ने सामने क्या बोला? वचन बोला। नहीं, बाइबल में ऐसा लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से हर एक शब्द जो निकलता है उससे जीवित रहता है। तो प्रभु ने क्या चलाई? तलवार चलाई। हर बार प्रभु ने वचन बोले तो भाग गया है कि नहीं? तो तलवार मतलब प्रभु का वचन है, ये बाइबल है। तो ये किसके लिए दिया है? शैतान को मारने के लिए। अब इंसान ये तलवार प्रभु को ही दिखाए,
हे यीशु, ऐसे गले के ऊपर तलवार रख दो। हे यीशु, आपने बोला है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहाँ पर मैं हूँ, चल आजा। अरे तलवार शैतान को मारने के लिए, प्रभु यीशु को दिखाने के लिए नहीं है। प्रभु से जितने भी वचन दिए उनको मालूम ही है। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, प्रभु हम 3 से ज़्यादा इकट्ठे हो गए, आप आ जाओ, वो आ ही जाएंगे। उनको बताने की ज़रूरत नहीं, प्रभु साहब दयालु हो, दया करो। और उनको बताने की ज़रूरत नहीं कि वो दयालु है, वो है ही दयालु, कर ही देंगे दयालु। वो कृपालु है, कर ही देंगे कृपा। उनको कोई भी वचन बोलने की ज़रूरत नहीं है। वचन बोलकर प्रार्थना हमें नहीं करनी है, वो प्रार्थना सामर्थ्य नहीं है। अभी दानियल है, इज़रा नहम्या है, सुलेमान है, ये सभी लोग प्रार्थना कैसे करते थे, किस तरह से बैठकर वो लोग प्रार्थना करते। तो आओ एक वचन पढ़ते हैं, पहला राजा 8:54। जब सुलेमान यहोवा से यह सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका, तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था, यहोवा की वेदी के सामने से उठा। वो घुटनों के बल पड़े थे और हाथों को स्वर्ग की ओर उठाया था। इस तरह से सुलेमान ने प्रार्थना की। एक वचन और पढ़ते, दूसरा इतिहास अध्याय 6 और वचन 13। सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीच रखवाई थी। उसी पर खड़े होकर उसने सारे इज़राइल की सभा के सामने घुटने टेककर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए हुए कहा। देखो सुलेमान ने किस तरह से प्रार्थना की, घुटने टिकाकर, हाथ उठाकर, घुटनों के बल खड़े होकर, हाथों को ऊंचा कर कर हमें प्रार्थना करनी है। तो सबसे पहले हमें तो वचन बोलकर प्रार्थना नहीं करनी है। प्रार्थना मतलब विनती, हमें परमेश्वर से विनती करनी है और हमें घुटने टिकाकर, उसके ऊपर खड़े होकर, हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर हमें प्रार्थना करनी है। लेकिन एक सवाल और, क्या इस तरह से आप घुटनों पर आकर हाथों को उठाकर प्रार्थना करोगे तो क्या परमेश्वर सुन लेंगे? क्या इस तरह से प्रार्थना करने से परमेश्वर प्रार्थना सुन लेते? नहीं। साथ में हमारा चरित्र और आज्ञा का मानना, आज्ञा की पालना, आज्ञाकारी हमारे जीवन में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यूहन्ना उसका अध्याय 9 और 31 वचन पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है परमेश्वर पापियों की नहीं सुनते। लेकिन परमेश्वर का कोई जन हो, कोई भक्त हो और परमेश्वर की आज्ञा मानता भी हो तो परमेश्वर उसकी सुनते। तो चाहे घुटनों के बल आ जाओ लेकिन आज्ञाकारी नहीं करोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। तो प्रार्थना सामर्थ्य वही है कि परमेश्वर की आज्ञा मानने के बाद जो हम करते हैं वही सामर्थ्य प्रार्थना है। वो प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं और तुरंत उत्तर देते हैं। पता है जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो क्या होता है हमारे साथ। एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और वचन 32। हम इन बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उनकी आज्ञा मानते हैं। जो उनकी आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, उन्हें परमेश्वर पवित्र आत्मा देते हैं। तो जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे अंदर भेजते, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाते। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाते तब क्या होता है। और बाइबल में वचन पढ़ते रोमिया उसका अध्याय 8 और 26 और 27 वचन। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो जबान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। देखो जब हम आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें देते। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे जरिए प्रार्थना करते हैं। मुंह हमारा होता है लेकिन शब्द पवित्र आत्मा से होते हैं। और किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, कौन से शब्द बोलना चाहिए, वो पवित्र आत्मा ही बोलते हैं। और इसलिए जब हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं, वो ही सबसे सामर्थ्य प्रार्थना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हमसे प्रार्थना करवाते हैं और वो प्रार्थना 100% सुनी जाती है। तब आप समझ गए कि सामर्थ्य प्रार्थना किसको कहते हैं।
वचन बोल बोल कर करोगे नहीं सुनी जाएगी। परमेश्वर से कुछ भी मांग लो भोग विलास के लिए, परमेश्वर नहीं सुनने वाले। परमेश्वर पापियों की नहीं सुनते। इसलिए सबसे पहले हमको आज्ञा मानना है। अगर परमेश्वर की आज्ञाकारी करोगे तो परमेश्वर पवित्र आत्मा देंगे। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएंगे तो पवित्र आत्मा खुद प्रार्थना करवाएंगे। वो प्रार्थना सच्ची है, वही प्रार्थना सामर्थ्य है। तो आज्ञाकारी करो, पवित्र आत्मा पाओ और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, वही सबसे सामर्थ्य प्रार्थना है। बाकी किसी की भी मत सुनो, वही प्रार्थना सुनी जाएगी। बाकी कोई शब्द से प्रार्थना करोगे उससे कुछ नहीं होने वाला। सामर्थ्य प्रार्थना मतलब पवित्र आत्मा के जरिए की हुई प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना करो ताकि आप बचाए जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।